गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में आया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट एंड इट्स टेम्परेचर कॉफिशिएंट डेल्टा ई नॉट अपॉन डेल्टा टी फॉर इस सेल are 2 volt and -5 into 10 to the power -4 volt per Kelvin at 300 Kelvin respectively. The cell reaction is zinc solid, copper aqueous plus Zn ion aqueous plus copper solid. The standard reaction enthalpy at 300 Kelvin in kilojoule per mole is. तो यहाँ पर देखिए, एक तो दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसकी टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया हुआ है। ये वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट एंड -5 into 10 to the power -4 वोल्ट। सेल रिएक्शन ये दी हुई है, जिंक सॉलिड है जो जिंक आयन में और कॉपर आयन जो है कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री गिव्स एनर्जी, इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू होती है डेल्टा आर एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज है। ये हीट ऑफ रिएक्शंस है। यहाँ से हमें निकालना क्या है? डेल्टा आर एच इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस टी डेल्टा एस। क्लियर? अब देखिए, एक थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है NF और ई नॉट सेल। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है। यहाँ पर क्या करेंगे? ये वैल्यू पुट करेंगे और जो आपका डेल्टा एस है मीन्स चेंज इन एंट्रोपी, इसकी वैल्यू होती है NF डी ई नॉट बाई dt। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो इससे रिलेटेड एक इक्वेशन हमें मिलेगा। तो ये डेल्टा आर एच नॉट दिस बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ NF ई नॉट प्लस टी NF डी ई नॉट बाई dt। ठीक है? अब देखिए, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, डेल्टा आर एच नॉट इक्वल टू कॉमन ले सकते हैं माइनस ऑफ NF, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा ई नॉट माइनस टी डी ई नॉट बाई डी टी। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए, जो हमारी सेल रिएक्शंस है, सेल रिएक्शंस क्या है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जिंक आयन में, और ये कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में। यानी यहाँ से n फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 2 है। ये क्लियर हो गया। इस सेल रिएक्शन से n की वैल्यू कितनी? नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर कितने हैं? 2। तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा आर एच इक्वल टू -2 इंटू फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। ई नॉट की वैल्यू कितना दिया है? 2 वोल्ट माइनस 300 इंटू -5 इंटू 10 to the power -4। ठीक है? यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट इक्वल टू -2 इंटू 96500 2 प्लस 300 इंटू 5 इंटू 10 to the power -4। यहाँ से सॉल्व करते हैं, -2 इंटू 96500, ये आपका हो गया 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 0.15। क्लियर? इतना आ गया है। अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू आ गई 0 0 2 5 जा 10 2 6 जा 12 1 5। ठीक है? यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये किस में आ गया? जाए जूल में आ जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर आता है 412.8 किलो जूल पर मोल। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में पूछा गया है, इसका आंसर आ गया 412.8 किलो जूल पर मोल। तो देखिए, इस इक्वेशन का यूज़ किया गया है और ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस इक्वेशन को ड्राइव किया गया है, यहाँ से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज़ करके इसको क्या किया गया है? ड्राइव किया गया है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।